नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे पहलवानों के उस संघर्ष की, पहलवानों की उस लड़ाई की, जिसको लेकर वो लगातार लामबंद हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब वो थक हार कर अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने की बात सोच रहे हैं। हालांकि इस बार उन्होंने फिर से 5 दिनों का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या इस अल्टीमेटम के बाद सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी या कार्रवाई होगी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो खिलाड़ी हैं उनके कुछ इमोशंस हैं, उन इमोशंस पर भी लोगों को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से देश के लिए उन्होंने ये मेडल जीते, पदक जीते, और जब वो पदक हर की पैड़ी में वो बहाने पहुंचे तो खिलाड़ियों की आंखें नम थी। वो इमोशंस उनके चेहरे पर दिख रहे थे। हालांकि खिलाड़ियों ने बहुत सारे जो आरोप हैं वो लगाए हैं, लेकिन अब इस मामले में फिलहाल जो खिलाड़ी हैं, जो उनका संघर्ष है, वो फिलहाल विराम लेता दिख रहा है। 28 मई को भी खिलाड़ियों का सीधा आरोप है कि 28 मई को भी जो कुछ हुआ वो सबने देखा, और पुलिस का व्यवहार खिलाड़ियों के साथ ऐसा था जिस पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि इस मामले में तमाम जो सियासी दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो खिलाड़ियों के साथ हैं। पिछले कई दिनों से, पिछले 1 महीने से ये घटनाक्रम लगातार चल रहा है। जो संघर्ष है वो देखने को मिल रहा है। और कुरुक्षेत्र में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। इस वक्त इस चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल शरद शरण हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, बहुत स्वागत है। और अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं अरविंद जयतिलक जी, आपके कमेंट के साथ ही शुरुआत करते हैं। ये सारा घटनाक्रम सर आप भी देख रहे होंगे, सारी चीज़ें देख रहे होंगे, लेकिन सर सवाल ये है कि उन खिलाड़ियों के इमोशंस, उन खिलाड़ियों की कह सकते हैं कि जो सारी चीज़ें हैं, जो एक शुरुआत उन्होंने की थी, और कल जो तस्वीर सामने आई वो वाकई इमोशनल कर देने वाली थी। खिलाड़ी हर की पैड़ी चले गए थे, हरिद्वार चले गए थे अपने पदकों को गंगा में बहाने के लिए, अपने मेडल्स को गंगा में बहाने के लिए, जो कभी उन्होंने देश की आन बान शान को देखते हुए जीते थे भारत के लिए। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल स्वाति जी, देखिए पूरा देश जो है खिलाड़ियों के साथ है, लेकिन पानी को उबलने के लिए भी 100 डिग्री टेम्परेचर का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग जो है इस देश में यह चाहते हैं कि तुरंत जो है किसी के ऊपर आरोप लगे और उसे तुरंत ही जो है फांसी पर झुला दिया जाए। बिल्कुल जो है भावनाओं का आदर होना चाहिए, इमोशन का आदर होना चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति का इमोशन जो है वह पूरी तरह से कानून से बढ़कर के नहीं है। जब किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक जो न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, पुलिसिंग है, तो कहीं ना कहीं जो है प्रक्रियागत तरीके से ही उसका जो है निस्तारण हो सकता है। जिस तरह से एक कमेटी बनी, उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई, और आज की तारीख में जिस तरह से खिलाड़ियों का मैं पूरी तरह से आदर करता हूं, लेकिन ये कहीं से भी उचित नहीं है कि जिस देश के टैक्स पेयर्स के लाखों करोड़ों रुपए आपके ऊपर खर्च हुए, जिसकी बदौलत आप मेडल लाई हैं, बिल्कुल आप अपने पुरुषार्थ से लाई होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें राष्ट्र की भी सहभागिता है। तो आप जो है उस मेडल को जो है गंगा में प्रवाहित करने की बात कर दे तो ये कहीं से भी उचित जान नहीं पड़ता है। और मेरा मानना है कि अगर आप जो है आपकी लड़ाई में जो है सत्यता है तो आपको लड़ना चाहिए, और जो है सच्चाई बाल की तरह होती है, उसको कोई चाहे जितना दबाएगा उतना ही उछलेगी। अगर आपके पास सच है तो निसंदेह जो है जो आरोपी हैं, अच्छा, उनको सजा मिलेगी। बिल्कुल आपकी जो बात है बिल्कुल वाजिब है जयतिलक जी, लेकिन सवाल ये है कि सियासी दलों की भूमिका इसमें आप कहाँ देखते हैं? खास तौर से बीजेपी का सीधा आरोप था कि ये इसमें विपक्षी लोगों की साजिश है, विपक्षियों की साजिश की वजह से जो पहलवान हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, वो भड़का रहे हैं, इस तरह का आरोप लगा था। आपको लगता है कि इसमें कोई विपक्षी और सियासी दलों की कुछ भूमिका हो सकती है? क्योंकि अब पहलवानों का तो देखिए मोर्चा खोल दिया है, आर पार के मूड में वो पूरी तरह से दिख रहे हैं। स्वाति जी, देखिए इसके 2-3 आयाम हैं। एक तो जब ये खिलाड़ी जब मोर्चाबंदी की है तो उस समय उन्हीं के अंदर से एक सवाल उठा कि जो नए नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत जो है आपको अगर ओलंपिक खेलना है तो आपको सबसे पहले जो है अपना वह दक्षता साबित करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कॉमनवेल्थ खेले हैं, एशियन गेम्स खेले हैं, उसी के आधार पर आपको जो है कोटा मिल जाएगा।
तो उसका वो खिलाड़ी विरोध करते नजर आए। और जब यह भी नियम में जो नया नियम बना उसके तहत पूरे देश के खिलाड़ियों की जो भागीदारी कोटा तय किया गया, तो निसंदेह जो हरियाणा के जो सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं उनका कोटा कम हुआ, वो उसको भी लेकर के एक नाराजगी है। दूसरी चीज, आपने जिस और बात कहा है जो देश में सियासत का, तो किसी से छिपा नहीं है और ये जग जाहिर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह और दीपेंद्र हुड्डा की लड़ाई 2011 से चली आ रही है। जिस समय भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह 2011 में जीते, तो न तो हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, न केंद्र में सरकार थी। वो महज जो है एक सांसद थे, और वह जो, जबकि दीपेंद्र हुड्डा के पिताजी वहां के चीफ मिनिस्टर थे, तो भी वह जो जीत गए। 2011 में जीते, 2015 में जीते, 2019 में जीते। अब जब 2024 का विधानसभा हरियाणा का नजदीक है, तो ये इस देश में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो केंद्र में सत्ता बैठी है वह जो है पूरी तरह से न्याय कर रही है या विपक्ष जो है पूरी तरह से अत्याचार, ऐसा कहीं कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि अगर इस देश में कानून है तो आपको जो है कानून का पालन करना चाहिए, और किसी का सियासी औजार बनने से बचना चाहिए। जिस तरह से देखा गया कि खिलाड़ियों के बीच जो है सियासी दलों के लोग आकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी किए, मुर्दाबाद जिंदाबाद किए, कहीं से इसका औचित्य नहीं था। अगर आपको राजनीति करनी है तो ठीक है, फिर जो है आप वह जो है इमोशन को किनारे रखिए और जम करके राजनीति करिए और सत्ता को उखाड़ फेंकिए, ये भी एक रास्ता होता है। लेकिन ये दोनों, आप चाहे कि हंस भी ले और गाल भी फुला ले, तो मुझे नहीं लगता है कि एक साथ दोनों संभव। स्वाति जी, ठीक है सर, इस पर आगे भी विश्लेषण अभी होता रहेगा कुरुक्षेत्र में, और खास मेहमान भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ, मोहित पांडे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही इस चर्चा में बहुत स्वागत है। शुरुआत एक बार करती हूँ मैं विकास जी आपसे। विकास, देखिए कांग्रेस का भी रोल इसमें देखा जा रहा है। इससे पहले प्रियंका गांधी खिलाड़ियों से मुलाकात करने पहुंचती हैं, पहलवानों से, वहां पर उनके सिर पर हाथ रखती हैं, उनका जो सहानुभूति वाला व्यवहार है वो भी मीडिया में सामने आता है। तो कांग्रेस इसको किस तरीके से देख रही है? देखिए, अभी एक हमारे काबिल मित्र विश्लेषक इसको दीपेंद्र हुड्डा से और कांग्रेस से जोड़ के बताने का प्रयास कर रहे थे। ये मुझे शर्म आती है, कहाँ से ऐसी सोच पैदा हो जाती है इंसान की। बेटी के स्वाभिमान सम्मान के नाम पर सत्ता पाने वाले लोग आज बेटियों को राजनीति में खींच रहे हैं। साथ बेटियां, इनकी बड़ा बयान हो जाएगा, हो सकता है आक्रोशित हो जाए। आप अपने दुश्मन की लड़ाई में अपनी बहन बेटी को आगे रख के लड़ाई जीतेंगे? शर्म आती है कि ऐसे लोग समाज में कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। आप विचारधारा की लड़ाई में हार रहे हैं, डिलीवरी दे नहीं पा रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो रही है। वैश्विक स्तर पर भारत की जो पहचान है, खूबसूरती है, अनेकता में एकता का जो खूबसूरत गुलदस्ता है भारत, वो मिटता जा रहा है। और आज भी आप अन्न खाते हैं इसी धरती का, इसी जहां पर बेटी और जो स्त्री से प्रधान ये देश, जहां पर हम पूजा करते हैं देवियों की, आज वो साथ बेटियां अपने अस्मिता पर प्रश्न खड़ा कर रही हैं। तो समाज का ऐसे भी लोग हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के ये जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये राजनीतिक लड़ाई है। प्रियंका जी, जब ये लोग बैठे थे, इन लोगों की मांग थी, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक सांसद हैं, उन पे चार्ज लगे हैं। ऐसे ही राहुल गांधी जी भी सांसद थे, उन पे भी चार्ज लगे थे। चार्ज लगने के बाद भारत सत्ता दल ने संसद में पहली बार 35-40 साल के इतिहास में हमने अपने होश की राजनीति में नहीं देखा कि सत्ता दल के लोगों ने संसद नहीं चलने दिया। सवाल खड़ा नहीं होता है। राहुल गांधी जी बात रखते हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर प्रश्न खड़ा करते हैं, तो भी आप देशद्रोही हो जाते हैं। बेटियों के स्वाभिमान सम्मान की अगर कोई चिंता करता है तो वो भी देशद्रोही हो जाता है। बेटियों के नाम पर वोट लिया है और आपकी सरकार है, राज्यों से लेकर के केंद्र तक सारी संवैधानिक संस्थाएं आपके पास हैं। पास्को जैसा एक्ट है जिसमें तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए, और वो संसद के अंदर अपनी नई संसद का महिमा में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के महापुरुषों से अपनी तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की परंपरा और इतिहास को उलट पलट कर रख देना चाह रहे हैं।
और बेटियों के स्वाभिमान सम्मान के साथ जो सीधा लेकिन कुठाराघात दिल्ली भाजपा पुलिस की- के शीर्ष अधिकारी ये कहते हैं कि उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत अभी तक उन्हें हासिल नहीं हुआ है जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन ऐसा कोई मामला मिला ही नहीं है, सबूत ऐसा अगर कुछ मिला ही नहीं आक्रमण है। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश मोदी सरकार असक्षम है, वो तो हम जानते हैं। देश के तमाम सारे महत्वपूर्ण मसलों पर ये सरकार पूरी तरीके से आक्रमण और नकारी साबित हुई है। तो आप किसी उच्च स्तरीय कमेटी चलिए, से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से, किसी ईमानदार खिलाड़ी समुदाय से आपने जांच करवाई, जांच के बाद भी आपको ने पास्को एक्ट क्यों फिर लगा दिया, क्यों लिख लिया, किसके दबाव में आपने लिख लिया? अगर तथ्य नहीं थे, सबूत नहीं थे, बिना जांच करे आप FIR लिखते हैं। केवल सांसद हैं इसलिए, वो भी बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सारे मुकदमे उनके धुल गए, उनकी सारी छवि साफ हो गई। बीजेपी के मोहित पांडे जी से भी एक वक्तव्य ले लेते हैं इस पर। मोहित पांडे जी, आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप ही की पार्टी से जुड़े नेता हैं, आप ही की पार्टी से जुड़े सांसद हैं, और बीजेपी ने अब तक देखा गया कि अब तक कोई सीधी कार्रवाई नहीं की, देखिए आरोप बहुत सारे लगे। जी 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 अभी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं उन्होंने काफी उसको डिटेल में बताया और काफी मैं पार्टली उनसे सहमत हूँ। जहाँ तक हमारी ये कांग्रेस के मित्र हैं तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से इनको ये बताना चाहिए कि ये 2023 चल रहा है। इनका जो स्टेटमेंट था, जो इन्होंने भी वक्तव्य दिया, जो कुछ भी बोला, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये 2012 और 13 की राजनीति और 2012 और 13 में जो देश की स्थिति थी उसका वर्णन कर रहा है। देखिए, जहां तक धरने का प्रश्न है, धरना आज से नहीं, दशकों से हमारे यहाँ सामाजिक राजनीतिक इस तरीके की परंपराओं में धरनों का प्रयोग हुआ है। लोग अपना विरोध जताते हैं, सांकेतिक भी होते हैं और विरोध संवैधानिक तरीके से भी होते हैं। तो धरने प्रदर्शन होने चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। धरने की तो बात ही नहीं हो रही है। ये सारे जो पहलवान थे ये तो मेडल प्रवाहित करने जा रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ तक नौबत आ गई है। जी हाँ, विषय वहीं से प्रारंभ हुआ ना कि धरना प्रदर्शन का राजनीतिकरण हो गया। जब धरने प्रदर्शन पर ऐसे नेता पहुंचते हैं जो ईडी के द्वारा आरोपित और उसके बाद मुकदमे के बाद जमानत पर होते हैं, जब ऐसे नेता पहुंचते हैं जो धरने से ही नेता बनके जिनकी सरकारें बनी, और उसके बाद किस नेता का नाम ले रहे हैं? नहीं, आपने किस नेता का, कौन सा ऐसा नेता गया, उसका नाम भी खुलासा कीजिए। डरते क्यों है आप, डरते क्यों है, डर क्यों रहे हैं? नेता का नाम बताइए। विकास जी, पहले उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए, पहले उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी हर मोहित जी, कार्रवाई में आप डरा रहे हो। पहले उनको बात तो कर लेने दीजिए कंप्लीट। लेकर आप आरोपित कर दोगे किसी भी नेता को, ये जो जिसका माफी मांगने का इतिहास हो, जिस पार्टी के लोगों का, जिन्होंने देश की आजादी में एक बूंद पसीना न बहाया हो, ऐसे लोग देश की शहादत देने वाले विकास, पहले आप उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। विकास जी, पहले तथ्य रखें, झूठ न बोले, गुमराह न करे देश को। अरे भाई, ऐसा है जिस नेता के जो ईडी से प्रभावित व्यक्ति है उसका नाम लीजिए ना। मोहित, आप कंप्लीट कीजिए। हाँ, कांग्रेस की समस्या ये है, ये सत्ता का इतना इन लोगों को वो रहा है, आदत रही है कि सत्ता जाने के बाद से ये असहिष्णु होते जा रहे हैं, बोलने ही नहीं देते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे लोग जब वहां पहुंचने लगे तो उससे जो धरने की एक विश्वसनीयता होती है, उस पर कहीं ना कहीं संदेह आता है। तो राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, मेरा पहला ये। लेकिन 28 मई को पुलिस ने जो व्यवहार किया खिलाड़ियों के साथ, पहलवानों के साथ, महिलाओं के साथ, वो भी तो नहीं ठीक था ना। वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी सर। बिल्कुल देखी। इस देश में सैकड़ों की संख्या में धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। हमने राजनीतिक दल होने के नाते खूब प्रदर्शन किए हैं, मैंने प्रदर्शनों में सबने भाग लिया। यानी कि ये मुद्दा आपके लिए इतना हल्का है, देश की बेटियों का, देश के स्वाभिमान का, जिन बेटियों ने देश के स्वाभिमान के लिए इतने मेडल, इतने पदक जीते, वो मुद्दा बीजेपी के लिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी के लिए, 2-2 राज्यों में आपकी सरकार है, देश के अधिकतर राज्यों में आपकी सरकार है, इतना हल्का ये मुद्दा आपके लिए है। 1 मिनट विकास जी, 1 मिनट, फिर उसके बाद में करना जी के पास। विषय मुद्दे के हल्के या भारी होने का नहीं,
इस देश में किसी भी विषय को हल्का नहीं समझा जा सकता। विषय ये है कि क्या धरने पर अपनी बात मनवा के रहेंगे तो उस तरीके से देश की व्यवस्था चलेगी या कानून व्यवस्था और न्यायपालिका की चलेगी। जब दो समितियां बनी, वो अपनी रिपोर्ट दे रही हैं, रिपोर्ट तो सार्वजनिक अभी की नहीं गई ना मोहित जी। कर रही है, मैंने ये नहीं कहा कर दी है ना। इसके अलावा कोर्ट में सब जुडिस है केस, कोर्ट में उसकी अभी जांच चल रही है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जो संविधान और कानून के तहत प्रक्रियाएं हैं उनका सबका पालन हो रहा है। तो फिर अगर ये हो जाए कि जो मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, आप ना कोर्ट की सुनिए ना एफआईआर पर जांच होने दीजिए, जो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए, क्या ऐसे देश चलेगा? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। बात मुद्दे के हल्के या भारी होने की नहीं है। ठीक है, कर्नल शरद शरण जी बहुत देर से आपके पास नहीं आ पा रही थी सर, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या वक्तव्य है? क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई इस तरीके से कोई बयान नहीं आया। हालांकि शिवपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया इस मामले में ट्वीट करके जरूर लिखी और बार बार ब्रजभूषण शरण सिंह, अखिलेश यादव का भी नाम ले रहे थे। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसके ऊपर बिल्कुल जो वक्तव्य है, जो अप्रोच है, बिल्कुल क्लियर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद कहा है कि जिस तरीके से ये महिलाओं को, और ये आम महिलाएं नहीं हैं, ये हमारे देश को प्रतिनिधित्व देती हैं, ओलंपिक्स में मेडल लेके आई हैं, कम से कम उनकी बात सम्मान के साथ सुननी चाहिए। और वो सुनाने के लिए भी कोई बलवा नहीं कर रही थी, वो जंतर मंतर पे आराम से बैठ के प्रदर्शन कर रही थी। जिस तरीके से उनको मारा पीटा है पुलिस ने, मैंने खुद तस्वीर देखी है, एक भूरे रंग का बूट है उस बिटिया के गर्दन के ऊपर और उसकी गर्दन को दबा रहा है। मैं सेना से आया हूँ, कम से कम मैं समझता हूँ कि मेडल होता क्या है। मेडल कमाना पड़ता है और मेडल अपने पसीने और अपने खून से कमाता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन इस देश में, इस देश का प्रतिनिधित्व एक फौजी की तरह, जैसे सीमा पे फौज होती है, उस तरीके से जब वो ओलंपिक्स में या एशियाड में या कॉमनवेल्थ गेम में जाता है तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए लड़ने जाता है, वहाँ मनोरंजन के लिए नहीं जाता। उसके लिए वो युद्ध है और वो सिर्फ इस एम के साथ जाता है कि वो मेडल लेके जाएगा और तिरंगा ओढ़ के वहाँ पे राष्ट्रीय धुन में खड़ा होगा। तो इस देश को उसका सम्मान करना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात से पूर्णतः सहमत हैं। इसीलिए ओलंपिक से आने के बाद उन्होंने विशेष तौर पे प्रधानमंत्री आवास पे इनको इनवाइट करके चाय पे बुलाया था और उस बिटिया के सर के ऊपर हाथ रख के बोला था कि तू मेरी बेटी है और तेरे परिवार और कहीं पे किसी भी तरीके की चीज़, हमेशा हम तेरे साथ। मेरा सवाल सीधा और सीधा प्रधानमंत्री जी से है, बाकी व्यवस्थाओं की तो बात छोड़िए, कि प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत तौर पे 142 करोड़ की जनता में कितनी बेटियों के सर पे हाथ रख के ये बोला होगा कि तू मेरी बेटी है? ये खुद में साबित करता है कि वो लड़की और उसके साथ के जो खिलाड़ी हैं वो इस देश के गौरव हैं, इस देश के लिए विशेष हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के घर पे उनको जाके चाय पीने का मौका मिला और उनसे बेटी कहलवाने का मौका मिला। उस बेटी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को खुद ये कंप्लेंट की थी कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है और उस घटना को कई महीने हो गए और अंततः हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र के चार खंभे हैं। न्यायपालिका में गई, उस बिटिया को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा सिर्फ एफआईआर लिखवाने के लिए जिसको प्रधानमंत्री ने बेटी बोला। तो मेरा सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री की बेटी है, अगर देश में 142 करोड़ के अंदर वो विशेष बेटी सिर्फ एफआईआर कराने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो देश की न्याय व्यवस्था जो सबके लिए बराबर है, जहां कोई विशेष नहीं है, वहां का केस पहुंचाने में रुकावट कहां आई? दिल्ली की पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और प्रधानमंत्री के पास जब जाकर के वो बेटी ने बोला है, तो जहां तक मैं जितना समझता हूं, मैं जिस व्यवस्था में रह के आया हूं कि इतने बड़े पद पे अगर किसी को शिकायत होती है तो तुरंत कार्रवाई होती है, नीचे संदेश जाता है और उस पर जांच होती है। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने जानबूझ के इसके ऊपर जांच नहीं कराई, या प्रधानमंत्री ने जांच के लिए आदेश दिया लेकिन दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानती है, सिर्फ गृह मंत्री की सुनती है और उन्होंने जानबूझ के इस पर कोई जांच नहीं की? मैं सांसद के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वो सिर्फ आरोपित हैं। उनका आरोप सिद्ध करना और उनको सजा देना काम न्यायपालिका का है। न्यायपालिका में आम जनमानस का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मेरा सीधा सीधा सवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था जो गृह मंत्री के पास है, और कंप्लेंट कई महीनों के पहले बिटिया ने डायरेक्टली जब प्रधानमंत्री से की थी, आखिर वो क्या मजबूरियां थीं कि एफआईआर के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? 2 महीने से वो लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं और अंततः उसके गले में बूट आता है। और जब कोई बेटी कहती है कि मैं अपना ओलंपिक्स का मेडल वो गंगा में डालने जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये उसके बराबर है कि या तो वो खुद की लाश या अपने बच्चे की लाश को गंगा में प्रवाहित करने जा रहा है। ये हमारे देश के लिए और वर्तमान राजनीतिक हालत के लिए बहुत ही शर्मसार घटना है।
ठीक है विकास जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ इतनी खूबसूरती से बोलती है, एक बार नहीं 100 बार झूठ बोलती है। किसानों से इन्होंने झूठ बोला एमएसपी के लिए, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत अरे हो गई। आज तो इसी टॉपिक पर देखिए, टॉपिक आप नहीं तय करेंगी, बात हमारी आने दीजिए। 700 किसानों को तो कौन तय नहीं, तो आप रोकिए, एक शब्द में भी बोल देंगी, पूरा सुन लीजिए क्या कहना चाह रहा हूं। 700 किसानों की शहादत हो जाती है एमएसपी को लेकर। प्रधानमंत्री और देश के मुद्दा उठाएंगे तो मैं उठाऊंगा मुद्दा कि ये मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते रहे दंगाई, तो आप कितने ही आरोप फिर उठा देंगे जिनको कोर्ट ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, इनकी जो है बिल्कुल सिरे से नकार दिया, उसके बाद भी ये बोलते रहते हैं। हाँ, तो ना बोले 9 साल तो बीत गया, अब आप क्यों बोल रहे हो? 9 साल में डिलीवरी दो ना, विपक्ष नहीं बोलेगा। 700 किसानों की शहादत के बाद भी एमएसपी नहीं दे पाते हो, और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे लोकतांत्रिक तरीके से, उनको खालिस्तानी कहते हो। आज उन बेटियों को षड्यंत्र और राजनीतिज्ञ बता रहे हो। राष्ट्रीय शर्म तो आपको नहीं आ रही है? 9 साल बीत गया, डिलीवरी दे नहीं पा रहे हो। इनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। स्वाभिमान सम्मान के साथ सीधा कुठाराघात है ये, और अपनी बेटी को चौराहे पर बैठाकर अपने दुश्मन से लड़ने वाला जैसा षड्यंत्र होता है, जो इतना गिर सकता है उस तरीके का। विकास जी आप बताइए कैसे बेटियों को भाजपा के लोग वो काम कर रहे हैं। अगर वो हमारी बेटियों के बारे में बोल रहे हैं, जो आप जिन्होंने बेटी कह के संबोधित किया, और आज उन बेटियों को इतना घृणित और इतना निष्कृत बता रहे हो कि वो तुमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है। शर्म आनी चाहिए, बेटियों का इस्तेमाल भाजपा के लोग करते हैं। देश के अंदर पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो इतना घृणित बयान देगा। इस बयान के लिए अपनी बेटी से आंखें में आंख डाल के बोल के आइएगा मित्र। शर्म आनी चाहिए आपने बेटी के सम्मान पे। अभी इसी वक्त चैनल पे आपने जो कुठाराघात किया है, पूरी तरह देखिएगा द्रौपदी के चीरहरण की तरह, जिस तरह महाभारत हुआ था उसी तरह हरियाणा के उसी कुरुक्षेत्र से आप देखिएगा इस बेटी स्मिता की लड़ाई, और 140 करोड़ लोग किस तरह आपको निर्वस्त करके भेजेंगे इस देश की सत्ता और राजनीति से। शर्म आनी चाहिए, अभी भी शर्म मांग लीजिए, क्योंकि भाजपा नहीं मांगेगी, पर आप हमें लगता है चेहरे से व्यवहार से उचित व्यक्ति लग रहे हैं। मेरा आक्रोश मेरा नहीं है, ये भारतीय महिला स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा विषय है। आप डिबेट करिए, पर किसी पार्टी को जस्टिफाई करने के लिए महिलाओं की स्मिता के साथ मत खेलिए, उनके चरित्र को दूषित मत करिए। मोहित जी इस पर देखिए सवाल तो आपको देना होगा, लेकिन विकास जी ठीक है, कांग्रेस से पहुंची थी प्रियंका गांधी, लेकिन कब पहुंची थी? 6 महीने तक आपको अवसर दिया गया था। जब उन्होंने बुलाया, उन्होंने पहले कहा था कि गैर राजनीतिक हमारा धरना प्रदर्शन है, कोई नहीं आएगा, कोई पार्टी नहीं गई थी। कॉल किया जाएगा, कोई बेटी आंसुओं भरा फोन करेगी, प्रधानमंत्री नहीं जा सकते, गृह मंत्री नहीं जा सकते, और जो किसी सदन की मेंबर नहीं, अगर वो प्रियंका गांधी वहां पर जाती है बेटी होने की वजह से, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेकर, उनका पूरा जीवन इसी पे बीत रहा है, और वो सत्ता से दूर है, सत्ता के लिए राजनीति के से नहीं वो काम करती है, वो यहाँ पर मुद्दों की राजनीति करती है, धर्म जाति की राजनीति से गए, पर प्रियंका गांधी के सामने बौने रहोगे, और जीवन में कभी नहीं उठ पाओगे, क्योंकि वो जिस मुद्दे पे बात कर रही है वो आधी आबादी की लड़ाई लड़ रही है, और आधी आबादी को आप घृणित और अपमानित करने का काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी नहीं जाएगी तो कौन जाएगा उन बेटियों का आंसू पोंछने? सवाल तो ले लीजिए आप मेरा विकास। कौन सा सवाल? जो सवाल है प्रधानमंत्री से, विकास श्रीवास्तव से सवाल नहीं होगा, कांग्रेस से सवाल नहीं होगा। सवाल का जवाब भाजपा के प्रवक्ता दे, और जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं वो तय करें कि बेटियों के साथ है कि बेटियों का अपमान करने और बेटियों की घटिया राजनीति करेंगे। मोहित जी जवाब दीजिए, भरोसे में कैसे लेंगे आप आपकी पार्टी? भाई विकास जी ने तो इस तरीके से बिल्कुल बोलना चालू कर दिया कि क्या ही बताएं, ये 2012 में ही इनका खाता लग गया। ऊपर नहीं है ना, देखिए आपके बारे में वो नहीं बोल रहे। हिंदुस्तान की हर बेटी को अपनी बहन बेटी समझते हैं, विकास जी आपकी बहुत गलत आदत है, भाषा नहीं बोल पाएंगे। आप उनके प्रदर्शन करने को कह रहे हैं कि ये राजनीति। विकास जी आप अपनी बारी में भी बोलते हैं, दूसरे की बारी में भी बोलते हैं, आप अपनी बारी में भी बोलते हैं, दूसरे की बारी में भी बोलते हैं। आपको आपका वक्त दिया गया, आपने वक्त से ज्यादा बोला, अब उनको बोलने दीजिए। टीआरपी को चाहिए, ये किसी को बोलने नहीं देंगे। कर लो तुमको टीआरपी। देखिए ऐसा है कि विकास जी की बातें तो इन्होंने बिल्कुल राजनीतिक तरीके से बयान देना चालू कर दिया, जिसका कोई और छोर नहीं होता। जैसे कुछ भी अगर
विषय आप आ गैर जाए राजनीतिक केवल व्यक्ति हैं क्या? पक्ष के। मोहित जी, सवाल ये इंसाफ कैसे अरे मिलेगा? भाई, देखिए, देश की बेटियों का आप गैर सवाल है। राजनीतिक व्यक्ति है तो किसी एक तरफ राजनीतिक व्यक्ति प्रधानमंत्री की भाजपा से बेटी ये नहीं बचाओ बोलने बेटी देंगे, पढ़ाओ आपको को भी नहीं बोलने जैसे देंगे। नारे देते हैं, लेकिन सर सवाल तो बेटियों से डिरेल जुड़ा कर हुआ रहे है हैं ना, मुद्दे को। इंसाफ से जुड़ा जब हुआ ये है। सत्ता में बेटियां थे, बार बार इंसाफ जब की ये- मांग कर रही है, आप बेटियों को इंसाफ। मुद्दे को एक मिनट डिरेल मत करिए। विकास जी, मैं पूछ रही हूँ ना सवाल, आप अपनी बारी में बोलिएगा ना। मोहित जी, आप जवाब लगातार मुद्दे दीजिए। को डिरेल कर रहे हैं, कभी आंदोलन पे मैं बोल रही चर्चा हूँ बना उनको। रहे हैं। अरे मैं बोल रही हूँ। स्वाभिमान सम्मान ये को आप बताइए बात आप क्या नहीं कर रहे करने हैं? जी मोहित ये जी, किसी को बोलने नहीं देंगे सर। एक्चुअली आप बोल भी नहीं पा रहे क्योंकि आप माफी भी नहीं मांग रहे हैं और अपनी गलती भी नहीं स्वीकार कर रहे अरे हैं, और बेटियों भाई, के स्वाभिमान सुन तो पे आप लो। बार बार कुठाराघात करेंगे और हम जिम्मेदार आप लोग सुने- आंदोलन अरे क्यों नहीं कौन करते कर रहा हैं? है कुठाराघात? कांग्रेस क्यों नहीं आंदोलन कैसी आप कर रही बातें है? कर रहे हो भाई? कौन कांग्रेस आंदोलन क्यों कर नहीं रहा है? आंदोलन ये कर आंदोलन रही है? नहीं है तो क्या करिए है? ना। आप 140 सबको करोड़ पीछे के ना। ये चैनल के 140 करोड़ लोग नहीं देख रहे हैं? ये आंदोलन नहीं है क्या? ये आंदोलन नहीं है क्या? तो बीच में मत बोलिए, मोहित जी बोलिए। नहीं, वैचारिक लड़ाई लड़ना आंदोलन नहीं है। मोहित जी हर बोलिए। वक्त इनकी अरे तो लाठियां खाना है ये मोहित जी आंदोलन। बोलिए। विकास जी, वैचारिक आपको लड़ाई मैंने पूरा शब्दों को समझ तोड़ लिया। मरोड़ के और ये और वो और ऐसी अनर्गल बातें पास करके को कोई आप आंदोलन अरे नहीं आप है। लोग भाई। भी चर्चा में बैठे हैं। आपकी पुलिस ने लगाया इस है। चर्चा में और लोग भी बैठे हैं सुप्रीम सर। कोर्ट के विकास इंटरनेशनल जी, टास्क फोर्स लगा है, आपको इस पर सफाई देनी चाहिए और अपनी कार्रवाई बताइए क्या कर रहे हैं 2 घंटे के देखिए अंदर। रटे रटाए जवाब तो देने दीजिए ना कम से कम। नहीं होता है। दूसरे लोग भी बैठे हैं इस वैचारिक चर्चा में, आंदोलन- सभी को बोलने का मौका मिले। सबको सुन मोहित जी, लिया। मोहित जी। सबको सुन लिया क्या? वैचारिक आंदोलन सच बोलने से होता है। वैचारिक आंदोलन सच के साथ भावनाओं को जोड़ने से होता है। केवल अनर्गल बयानों को बोलने से और बीपी हाई करके शब्दों को बोलने से नहीं होता है। बेटियों का सम्मान आप करते हैं, ये कांग्रेस के मित्र मतलब कैसे बेशर्मी का चोला इतना ओढ़ लेते हैं। मैं ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाह रहा था। डिबेट जिस मोहित तरीके जी, से हो सवाल रही थी- देखिए ये है, सवाल तो पूछे जाएंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश जी। जैसे बड़े राज्यों में खेलो इंडिया जैसे बड़े मंच का लोगो लॉन्च होता है, तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आती है, लेकिन बेटियों के साथ अगर इस तरह का सुलूक होगा, ऐसा व्यवहार होगा, तो फिर सवाल बहुत सारे उठते हैं और उठना भी बिल्कुल, लाजमी बहुत- है। बिल्कुल, अब मैं आंसर दे रहा हूँ। विकास जी की बात का, कांग्रेस जी के मित्र की बात का तो कोई उसमें प्रश्न ही नहीं है, तो जवाब कहां से दे दें। सपा के मित्र ने, हमारे कर्नल साहब ने 2 बातें कही और जो आपका प्रश्न है वो भी उसी में अब उसका जवाब आ जाएगा। देखिए, धरना शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। धरने के लिए भी हमारे देश में स्थान क्या होगा, क्या क्या सामान वहां रहेगा, कितने लोग रहेंगे, इसको लेके पूरे नियम कानून स्पष्ट हर राज्य में बने हुए हैं। उसके अनुसार जब तक धरना होता रहा, बिल्कुल चलता रहा, किसी ने विरोध नहीं किया। FIR दर्ज हो गई, 2-2 समितियां बन गई, कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं आप निचली कोर्ट में जाइए, वहां पर चला गया विषय। अब इसके बाद आप एक चीज समझिए, जहां तक FIR की बात है, बता दूं आपको कि पहले तहरीर दी जाती है, तहरीर देने के बाद जांच होती है, जांच के आधार पर धाराएं तय होती हैं और ये तय होता है कि FIR होगी या नहीं होगी। फिर FIR दर्ज उन धाराओं में होती है, उसके बाद विवेचना होती है, विवेचना के बाद वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाकर के उसका जवाब दिया जाता है। ये पूरी एक प्रक्रिया है। अगर कोई इस प्रक्रिया का पालन करे बिना ये चाह लेगा कि जो मैं चाह रहा हूं वही हो जाए, तो ऐसे ये देश नहीं चलेगा। दूसरी बात, धरने को बिल्कुल नहीं रोका गया जब तक कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं आई। अभी हम लोगों ने देखा था कि किसान आंदोलन में परमिशन ली गई कि हम वाहन जुलूस निकालेंगे, लेकिन रास्ता भटक गया और उसके बाद क्या हुआ हम सबने देखा। देश की अस्मिता पर प्रश्न खड़ा हुआ, देश के तिरंगे का अपमान करने का प्रयास हुआ। तो जब लॉ एंड ऑर्डर पर बात आती है, संसद का उद्घाटन चल रहा था, वहां पर अगर जाने का प्रयास किया जाएगा और उस तरीके की चीजें होंगी जो कि नियम कानून से अलग होंगी, तो उस पर पुलिस जो कार्रवाई करेगी उस कार्रवाई को करेगी ही। उसको आप क्या कर सकते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर लोकतंत्र का या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का विरोध हो रहा होता तो फिर ये पहले दिन धरना ना हो गया होता, खत्म हो गया होता पहले दिन। ठीक है कर्नल जी, जवाब दीजिए। देखिए, जनमानस को इस विषय में थोड़ा आइडिया कम होगा क्योंकि सेना जनरली कंटोनमेंट के अंदर रहती है, उस 4 दीवारी के अंदर क्या चल रहा है बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को होती नहीं है। हालांकि ये नीतिगत फैसला है कि फ़ौज को बाकी चीज़ों से दूर रखा जाए, अपने काम पे ध्यान दे सके। मैं आप सब लोगों के जानकारी के लिए आप इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ओलंपिक्स के लिए पिछले 22-24 साल से भारतीय सेना ने विशेष फंड्स अलॉट किए हुए हैं। उनके ट्रेनर्स बाहर से ट्रेन करके बुलाए हुए हैं और बहुत सारे प्रतियोगी सेना के अंडर ट्रेनिंग करके ही बाहर आते हैं। आपको राज्यवर्धन राठौर एक सिर्फ नाम बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने सेना के अंदर सेना के बहुत से त्याग, बहुत से पैसे, बहुत से परिश्रम, बहुत से पसीने के बाद ओलंपिक्स के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को तैयार किया है
जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पहुंचते हैं और उसमें मेडल्स लाने की शुरुआत की है। उन चीज़ों को मैंने पर्सनली खुद भी अनुभव किया है, देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि एक खिलाड़ी को 10, 15, 20 साल जाने क्या क्या त्याग करना। हम और आप घर में बैठ के पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, वीकेंड पे शॉपिंग करने जाते हैं। ये खिलाड़ी 10, 15, 20 साल सब कुछ त्याग करके सिर्फ और सिर्फ एक दिन का इंतज़ार करते हैं कि एक दिन मैं मेडल घर लेके आऊँगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि प्रक्रिया का पालन ही नहीं कर रहे हैं पहलवान। अपनी मांगे ठीक है, उचित है, जी, जायज है, लेकिन मैं जो उसी पे प्रक्रिया आ रहा हूं। है, मैं कानून की उसी उस पे आ रहा हूं। प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं मैं उसी पहलवान। पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी। क्या हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था इतनी लचर है कि इतना देश के लिए त्याग करके कोई जीवन में अपनी जवानी इस तरीके की चीज़ों के लिए त्याग करने के बाद अगर वो थोड़ा बहुत गुमान ये मान ले कि मैं देश में विशेष हूँ, मैं सामान्य नहीं हूँ, तो क्या गलत है? मैं फौजी हूँ, मुझे पता है जब मैं सड़क पे निकलता हूँ और कोई मुझसे बोलता है कि आप लोग देश के लिए लड़े, आपको देख के अच्छा लगता है, तो ऐसा लगता है कि और जितनी लड़ाइयाँ हो लड़वा लो, बस इतनी चाहिए। ना पैसा चाहिए, ना धन संपदा, ना कोई बिल्डिंग चाहिए। अब मुझे आप ये बताइए कि उस बेटी को FIR लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आप बताइए इस देश में इस तरह के कितने किस्से होते हैं? जी। दूसरी बात, आप सोच के देखिए कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ से एक संदेश जाए कि बच्चों घर आ जाओ, और घर पे बुला के उनको चाय पिलाएं और उनके सर पे हाथ फेर के बताएं कि बिटिया तुमने हमको क्यों नहीं बताया, क्या दिक्कत है बताओ। आप बताइए अगर प्रधानमंत्री उस बेटी के सर पे हाथ रख देंगे तो ये समस्या एक हफ्ते में सॉल्व हो जाएगी। कानूनी प्रक्रिया इस तरीके की तेज हो जाएगी, दिल्ली पुलिस के DGP सारे केस छोड़ के इसके ऊपर लग जाएंगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं, इस हजरतगंज चौराहे पे कोई IAS ऑफिसर या किसी मिनिस्टर या विधायक के साथ बदतमीजी हो जाए तो रात का अंधेरा होने से पहले कार्रवाई हो जाएगी। तो अगर ओलंपिक मेडलिस्ट की बिटिया को सुप्रीम कोर्ट FIR के लिए जाना पड़ेगा तो उसमें कहां जांच होगी और कहां विवेचना होगी? मैं आपको आज की घटना बताता हूं। पुलिस के स्पोक्स पर्सन ने 1:30 बजे यह बयान दिया है कि जांच के बाद 136 स्टेटमेंट्स के बाद लगभग इसमें कुछ खास पाया नहीं गया है। प्रक्रिया के तौर 15 दिन में या तो चार्जशीट लगेगी या फाइनल रिपोर्ट लगेगी। और ठीक 3 घंटे के बाद पुलिस के स्पोक्स पर्सन का दोबारा बयान आया है कि मेरे बयान को गलत इंटरप्रेट किया गया है, इसमें कुछ तथ्य हैं, उनकी जांच हो रही है, जांच के बाद कार्रवाई होगी। आखिर 3 घंटे में पुलिस अपने बयान बदल रही, तो ये दबाव कहां से आ रहा है? एक विशेष बात, वो देश की बेटियां हैं, पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं और उन्होंने खेल खेला है। वो कोई संविधान की विशेषज्ञ नहीं है, बहुत सारी चीजें ने, और सबसे महत्वपूर्ण वो देश की आम बेटियां नहीं है। वो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। जो सवाल उठा रहे हैं कर्नल, वो अपनी जगह बहुत लाजमी है कि एक खास बेटी को जिस तरह से इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो एक आम आदमी को कितना सोचना पड़ता होगा। मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है कर्नल साहब, क्योंकि बताया कि 4 दीवारी के अंदर एक दायरा रहता है और एक सिविलियन क्या फेस करता है वो संभवतः आइडिया नहीं, वो आपने स्वयं कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर मुझे लगता है, मैं सहमत हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो और आपने ज्यादातर बातें कर्नल साहब की जो है वो सब रिपीट हुई हैं, जो उन्होंने पहले कहा था वही उन्होंने अब भी कहा, तो मैंने उस पर पहले ही जवाब दे दिया। अब जो आप बात कह रही हैं और जो कर्नल साहब भी एक नया प्रश्न मान सकते हैं कि क्या इस देश में VIP कल्चर रहना चाहिए, क्या कौन व्यक्ति क्या है इसके हिसाब से कानून का पालन होना चाहिए। नियम में अगर है तो होना चाहिए, सहानुभूति के तौर पर जो हो सकता है वो होना चाहिए, ठीक, लेकिन क्या कोई VIP कल्चर इस देश में होना चाहिए? एक चीज मैं आपको बता दूं कि विधायकों के लिए और सांसदों के लिए इसी तरीके से IAS और IPS जो अधिकारी हैं यानी ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जो हमारे सेना के लोग हैं और जो हमारे न्यायपालिका में हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान केसेस के लिए हैं। आपको भी पता है कि सेना की अपनी अलग कोर्ट चलती है, इसी तरीके से विधायकों और सांसदों के लिए अलग कोर्ट्स कुछ केसेस के लिए बनी होती है, तो वहां पर उन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन होता है। जहां तक खिलाड़ियों का प्रश्न है, तो 5 दिनों की मोहलत दी है खिलाड़ियों ने आप लोगों को, सरकार को 5 दिनों की मोहलत दी है। 5 दिनों में ऐसा क्या कर लेंगे आप जिनसे खिलाड़ी मान जाए, वो वापस कर ले धरना? क्या प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे? और जो सवाल उठा रहे हैं कर्नल, क्या ऐसा कुछ होता दिखेगा आगे? देखिए, हमारा शुरू से ये कहना है कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीकों से धरने प्रदर्शन करते हुए अपनी बात कहनी चाहिए। धरने प्रदर्शन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इससे खिलाड़ियों की विश्वसनीयता। ऐसा खिलाड़ियों ने क्या संवैधानिक कर दिया मोहित पांडे जी, आप मुझे बताइए, ऐसा खिलाड़ियों ने क्या संवैधानिक कर दिया? ऐसा पहलवानों ने क्या संवैधानिक कर दिया? अगर न्याय की गुहार लगा रहे हैं,
नहीं, वो नहीं, मैं उस पर तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर आ जाती है, आप देश की संसद पर जब उद्घाटन होने जा रहा है और उस पर जाकर के आप प्रदर्शन करने की बात करते हैं, जिसकी आपने परमिशन ले रखी है, परमिशन आपने धरना देने की जंतर मंतर पर ले रखी है, आप परमिशन लेकर के प्रदर्शन करिए, पुलिस परमिशन देगी, आप उसका पालन करिए। दूसरा, जहां तक बेटियों का प्रश्न है, तो क्या अन्य जो खिलाड़ी हैं, जो जांच समिति खिलाड़ियों की बनी, उसमें भी महिलाएं थी, क्या वो खिलाड़ी नहीं है? क्या वो महिला नहीं है? क्या उनका सम्मान नहीं है? क्या वो देश के लिए मेडल लेकर के नहीं आए हैं? उनकी आप क्यों बात भूल जाते हैं? एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एक तरफा सोच और एक तरफा बयान नहीं आने चाहिए, मेरा ही कहना है। लेकिन अगर इस तरह के गंभीर आरोप किसी दूसरी पार्टी या किसी दूसरे दल के व्यक्ति के ऊपर लगे होते तो आप लोग सीधे इस्तीफा मांग लेते, और मांग करते भी हैं। लेकिन आपकी पार्टी से जुड़ा वो व्यक्ति है, आपकी पार्टी से जुड़ा वो सांसद है, कई बार सांसद रह चुका है, और देखिए 2024 की भी तस्वीर है, उसको भी देखकर आप लोग सीधी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये भी सवाल है। इस आधार पर तो कांग्रेस की पूरी पार्टी को इस्तीफा देकर राजनीति छोड़ देनी चाहिए, उनके ऊपर तो कई आरोप सिद्ध हो गए हैं। और इस प्रकार अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सारे आरोप सिद्ध हैं, कई लोग जेल की सजा काट रहे हैं, तो इस पर तो पूरी पार्टी को खत्म ही कर देना चाहिए। 10 सेकंड में आप दोनों लोग जवाब दीजिए, उसके बाद अरविंद जैन। देखिए, मैं एक बार फिर कहूंगा, ये एक सामाजिक और लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर का मुद्दा है और कोई वीआईपी कल्चर की बात नहीं हो रही है। हाँ, ये जरूर है, सवाल मैंने वीआईपी कल्चर पे ही उठाया है कि अगर एक ओलंपिक्स मेडलिस्ट को सुप्रीम कोर्ट जाके एफआईआर करना तो शर्म की बात है इस देश के कानून व्यवस्था पे। दिल्ली जैसी जगह पर बैठ के एक मेडलिस्ट को आप धरना प्रदर्शन करने का तरीका बता रहे हैं और उसका कानूनन पहलू बता रहे हैं कि एप्लीकेशन कहाँ देनी जाती है। तो मैं बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री घर में क्यों बुला के चाय पिला के बोलते हैं बिटिया है? कितने लोगों घर में बुलाया है? आपने बोला है, आपके प्रधानमंत्री ने बोला है कि वो बेटी आम बेटी नहीं है, वो देश की, माफ कीजिएगा मोहित जी, मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दें। आपके प्रधानमंत्री ने इस देश को उसको घर पे बुला के चाय पिला के बताया है कि आम बेटी नहीं है, ये देश का गौरव है, ये खास है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, देश का गौरव, और अगर देश का गर्व है तो वो गंगा जी में मेडल डालने जा रही हैं, इसको राजनीति से थोड़ा दूर रखिए, कानूनी पहलू के हिसाब से जो कार्रवाई है उस पर करिए, न्यायालय तय करेगा दोषी कौन है। आप उसको बीच में मत रोकिए, मुद्दे को न्यायालय तक जाने तो दीजिए। दुनिया को पता है कि आप वीआईपी कल्चर में क्या करते हैं, शाम को झगड़ा होता है, घर से उठा लेते हैं, उसके मकान और बिल्डिंग बुलडोजर से गिरा देते हैं, तब वीआईपी कल्चर कहां चला जाता है? क्या उत्तर प्रदेश में हमने देखा नहीं है? एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता का मकान बुलडोजर से गिरा आज तक? आपको सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर गिराने होते हैं और आप इतने शिष्टाचार और आचार की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, वो खास है बेटी, इसको कोई झुठला नहीं सकता है, वो देश का गौरव है और आपको खास कार्रवाई करनी पड़ेगी, आप उससे भाग नहीं सकते। कानूनी पहलू वकीलों को समझाने दीजिए, आप लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कार्रवाई करिए और इस देश को नजीर दीजिए कि जिसको आपने बेटी बोला है उसको आपने बेटी माना है, वरना हम अपनी बेटियां खुद पढ़ा लेंगे और खुद बचा लेंगे। बाजुओं में इतनी दम है, लेकिन फिर आप क्या कर रहे हैं? गद्दी से नीचे उतर आइए। ठीक है विकास जी। देश की हर बेटी गौरव है। देखिए मोहित जी, आपकी मजबूरी भी मैं समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ये विषय जो है, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार का है, ये अहंकार से जुड़ा मुद्दा है। यहाँ पर इनको सत्ता के खिलाफ एक भी सवाल नहीं चाहिए, न किसान बोल सकता है, न बेटी बोल सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह की बाइट खुद पूरे देश ने देखा है, उसने कहा है, सांसद ने, इनकी पार्टी के नेता ने, कि मुझसे अमित शाह और मोदी जी कह देंगे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा, और किसी ने नहीं उनसे पूछा। सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यू के बाद एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद तो कानूनी प्रक्रिया तो मित्र बता रहे हैं भाजपा के साथी, पर कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं। इतने अपंग और इतने नपुंसकता की राजनीति आप कर रहे हैं। दे दिया क्या? आपका स्वाभिमान दिखाई। सोनिया जी, राहुल जी ने तो इस्तीफा नहीं दिया। नहीं, सोनिया जी, राहुल जी से आप मत जोड़िए, आप अपने घटिया मानसिकता की सोच को अपने पास तक रखिए। ऐसे आपके पास ही ऐसी घटिया मानसिकता के लोग हैं, देश की एकता अखंडता के लिए शहादत देने वाले लोगों की विधवा को आप अपमानित करते हैं। सोनिया जी का नाम लेकर, सोनिया जी का नाम लेकर व्यक्तिगत मत होइए। आपको कैसे बता रहा हूँ, आपको चैलेंज कर रहा हूँ। सोनिया जी का नाम लेकर आप राजा रजवाड़े हैं। देखिए, सोनिया जी का नाम लेकर आप इस मुद्दे को डिले नहीं कर सकते हैं। सोनिया जी ने 33% महिला आरक्षण के लिए पिछले 32 साल से आवाज उठा रखी है।
पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार है, वो आज तक बिल नहीं पास हुआ। आप अपनी आपने कभी भी बेटियों के स्वाभिमान सम्मान न्याय कैसे मिलेगा विकास जी? विकास जी, आरएसएस प्रमुख आज तक आपने कभी किसी बेटी को नहीं बनाया, RSS क्योंकि आप बेटी विरोधी है, महिला विरोधी है। नाम ना लीजिए। और आज आप सोनिया जी का नाम ले रहे हैं, सूरज की ओर थूकने से ये थूक आपके ऊपर पड़ रही है, ये बहुत ही इनका गलत और बदमिजाज प्रवक्ता को भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट टीम में भेजा गया है। और मैं भाजपा के ही लोगों से मांग करूंगा, ऐसे बदतमीज और बददिमाग महिला विरोधी, महिलाओं का अपमान करने वाले व्यक्ति का मैं आपके इस चैनल के माध्यम से खुला विरोध करता हूं। अगर ये ऐसा व्यक्ति अगर डायरेक्ट भारतीय राजनीति में आया और आपके चैनलों में ऐसे डिबेट करता रहा तो ये भारतीय जनता पार्टी को 2 नहीं 1 सीट के लिए भी मोहताज बना देगा, क्योंकि ये सोनिया जी के बारे में उस वक्त बोल रहा है, उस वक्त कंटेम कर रहा है जिस वक्त ये महिला स्मिता के बात हो रही है। सोनिया जी और प्रियंका जी महिला स्मिता के लिए इस देश की एकता के लिए शहादत देने वाला परिवार है, और तुम्हारा नाम पता भी नहीं है। तुम नाम लेने से पहले अपनी हैसियत देखो, तुम हो किस हैसियत में? तुम सोनिया जी का नाम ले रहे हो, पहले अपनी हैसियत देखो, अब किस कंटेक्स्ट में ले रहे हो? हमारी माँ स्वरूप भारत गौरव सोनिया जी के बारे में आप परेशान और आप बेटियों का अपमान करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये आपका चरित्र बता रहा है। उनको सियासी फायदा मिलेगा, कैसे नुकसान मिलेगा? विश्लेषण करिए जरा। 5 दिनों की मोहलत दी है, क्या हो सकता है इन 5 दिनों में? कैसे विश्वास पर लेगी सरकार इन पहलवानों को सर, और कैसे लेना चाहिए? स्वाति जी, एक तो सभी पैनलिस्टों से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात को जितनी शांति और तार्किकता के साथ कहेंगे, जनता में उतना ही पर्कुलेट होगा, असर करेगा। अपने अधिकारों पर काम नहीं कर रहे हैं, जो न्याय करने की व्यवस्था है वो न्याय नहीं कर रहे हैं। केवल कांग्रेस और आदरणीय नेताओं को गाली देंगे और हम बर्दाश्त करेंगे, केवल इसलिए क्योंकि सार्वजनिक मंच पर बैठे आप सार्वजनिक गाली देंगे, आपको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। जिस भाषा में आप बात करेंगे नेताओं के बारे में, उसी भाषा में आपके साथ बात किया जाएगा। और अगर व्यक्तिगत होगा तो व्यक्तिगत बुलाया जाएगा। जय तिलक जी, नेताओं का नाम सम्मान से लिखें, और जो डिलीवरी देने का हक है आपको है। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, नेहरू जी को याद करके आप बच नहीं सकते हैं डिबेट में। आप बच नहीं सकते बुलाया गया है, आप उस पर अपनी बात रखिए। ये सब चीजें आप लोग बाहर कीजिए सर, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। आज बेटियों पर बात हो रही है, आप उस पर चर्चा कीजिए सर। आधे से ज्यादा टाइम तो आप लोग इस तरह की बातों में जाया कर देते हैं। जय तिलक जी, जय तिलक जी। स्वाति जी, देखिए, धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह लोकतंत्र की बुनियाद होती है और इस देश के नागरिकों को यह पूरा हक है। तो मेरा मानना है कि अगर बेटियां जो है जंतर मंतर पर देश के कहीं कोने में अपने अधिकारों को लेकर के अगर सत्याग्रह कर रही है तो उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये देश की विडंबना है कि जो लोग सत्ता में बैठते हैं वो अपने सिरहाने एक डंडा रखते हैं और विपक्ष में जब रहते हैं तो उस डंडा का विरोध करते हैं। अब देखिए, 7 नवंबर 1966 को इसी संसद के आसपास जो है करपात्री जी के नेतृत्व में संतों ने गो हत्या बंद करने के लिए धरना दिया था। करिए, आरएसएस के क्लास में जो पढ़ाया गया इस आदमी को चुप कराइए, इनको चुप कराइए। झूठ आप क्यों बोल रहे हैं? कहाँ से ला रहे हैं? इन्हीं को बुलवा दीजिए, वरना आप जाइए यहाँ से। विकास जी, आप उनको अपनी बात रखने दीजिए, आप उनको अपनी बात रखने दीजिए। सुनिए तो, इस देश के संविधान से ऊपर जाके बात यहाँ पे कोई जो लोग मुस्लिम लीग के साथ में लेकर आए, इस देश का बंटवारे के मुख्य भूमिका है इस देश में, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक बूंद पसीना नहीं बहाया है, 1942 के आंदोलन को कुचलने का काम किया है और अंग्रेजों से पेंशन लिया है और माफी मांगा है, वो लोग झूठ पेश करेंगे इस देश में। मुस्लिम लीग के साथ बहुत गलत बात है, आप सबके बीच में बोलते हैं, आप सबके बीच में नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। हम अपने समय का इंतजार करेंगे, आप झूठ बोलते रहिए। कांग्रेस है ना, राजा है। स्वाति जी, मेरा समय भाषण हो जाएगा। कांग्रेस को दिया पर आप झूठ नहीं पेश कर सकते, गुमराह मत करिए। या अंतिम वर्ष करो या मरो का है, या तो गांधी जी का जो नारा करो या मरो, उस पर हम लोग काम करेंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे तो मूल हो चलेंगे, झूठ कैसे आप बोल देंगे? आपको झूठ नहीं बोलने दिया जाएगा, आप गुमराह नहीं कर पाएंगे। अरे बाप रे बाप,
हम ये आपको ऐसे बता रहे हैं, झूठ नहीं मुंह नोट बोलने रहे हैं। देंगे, किसी भी कीमत पे आप झूठ नहीं बोलेंगे इस साल। ये आपने 2012 9 साल चलेगा। जितना झूठ बोला विकास जी, हमने पूरा आपको विकास रोक जी, दिया। अभी एक इस साल का आप पूरा झूठ वक्त नहीं है आपके बोलेंगे। पास, तैयारी देश में कीजिए जब ना। 2013 में तैयारी कीजिए ना, तैयारी कीजिए ना, मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, हम कैसे कह रहे हैं, तैयारी कर रहे वो हैं, लोग जवाब मुस्लिम लीग दीजिएगा के ना। साथ गठबंधन करके दूसरों के बीच सरकार में बोल बनाते देने से हैं क्या आप लोग और जीत वो जाएंगे? मुस्लिम लीग, दूसरों के बीच में बोल देने से क्या संविधान जीत जाएगा? तैयारी दिखती नहीं है आपकी सड़कों चलो पर, देखो तब तैयारी समझ आप लोगों की सड़कों पर दिखती नहीं है। आंदोलन कीजिए ना सड़कों पर, क्यों नहीं आंदोलन करते? सबसे बड़ी सांप्रदायिक जय तिलक जी बोलिए। वो तो छुट्टी मनाने चले जाते हैं, युवराज कहाँ चले कवरेज गए? करके पूछिए आते हैं, वो क्या रहता है? आंदोलन नहीं रहता है वो। युवराज मिनट। कहाँ चले गए छुट्टी एक मनाने? मिनट सर प्लीज। जय तिलक जी चलिए, कर्नल शरद सरन बोलने जा रहे हैं इसमें कुछ। मेरा स्वाति जी एक ही निवेदन है, हम ये एक विशेष परिस्थिति है, 142 करोड़ की जनता का कानून व्यवस्था से विश्वास हट जाए, उससे पहले इन चीज़ों को संभालना होगा और ये देश के लिए बहुत खास केस बन गया है। मैं फिर वही कहता हूँ कि कानूनी प्रक्रिया को तेज करना चाहिए, जो भी रास्ता है, और ये चीज़ न्यायपालिका में जानी चाहिए। न्यायपालिका में दोनों पक्ष अपना रखेंगे, जो निकल के सामने आएगा माननीय न्यायाधीश महोदय जिस स्तर पे होंगे उसका फैसला लेंगे। लेकिन उससे पहले जो इन केस में कानूनी स्तर, लॉ एंड ऑर्डर के स्तर पे जो व्यवधान पैदा किया जा रहा है, बेटियों में ये आक्रोश सिर्फ इसलिए है कि उनको कानूनन प्रक्रिया में सहभागी होने का, प्रतिभाग लेने का जो संविधान ने अधिकार दिया है, वो उनको अधिकार का उपयोग करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो उनको वो अपना अधिकार दे दीजिए, वो अपनी बात रख लेंगे और जो कानून सम्मत कानूनविद होगा वो उन पक्षों को देख के, सबूतों को देख के, हालातों को देख के, विटनेसेस को काउंटर जो भी करना हो उसको करेंगे और उसकी व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन देश में वर्तमान हालत में एक बहुत ख़राब संदेश जा रहा है कि ऐसे खास बच्चों के साथ अगर देश में इस तरीके से होगा तो आम आदमी को घर में डर के, दुबक के चुपचाप रहना चाहिए, वरना राजदंड मिलेगा, राज दरबार से राजदंड मिलेगा। ये मैसेज 142 करोड़ जनता को जा रहा है। अगर इस मैसेज को ये नहीं छोड़ेंगे तो मेरा फिर निवेदन है, अगर आप राजदंड से, राज दरबार से अगर देश चलाना चाहेंगे तो 142 करोड़ जनता इन बेटियों के साथ खड़ी होगी और इस पे कानून सम्मत फैसले के साथ साथ आपको भी अपनी जगह से जाना पड़ेगा। ये किसी की परमानेंट जगह नहीं है। आप एक लाठी डंडा या जो भी उसकी हिस्टोरिकल हिस्ट्री हो, मुझे जानकारी नहीं है, आप उसके आगे साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो मेरे को बस आपसे एक और निवेदन है, इन बेटियों को घर बुला के सर पे हाथ रखिए कि बिटिया न्याय संगत कार्रवाई होगी, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा और समय सीमा के अंदर। 5 दिनों की मोहलत दी गई है, 5 दिनों में ऐसा क्या होगा? जी देखिए, कर्नल साहब बहुत सौम्य व्यक्ति हैं, मुझे तो डाउट है क्या सच में समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठे हैं ये? जी मैं खाटी समाजवादी हूँ, मेरा खून, मेरा एक एक रोम रोम समाजवादी है, क्योंकि फौज का एक आदमी, सुन लीजिए मान्यवर, सुन लीजिए, आपने बोला तो सुन लीजिए, फौजी आदमी इस देश का मुझे गर्व है। मैं मानता हूं कि मैं इस देश का खास व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं सर्व धर्म संभाव वसुदैव कुटुंबकम के नाम की ट्रेनिंग लेकर के सेवा में सेवा करता हूं। और अगर इस देश में सबसे अधिक कोई समाजवादी है तो वो फौज का सिपाही है, क्योंकि हम किसी को हिंदू मुसलमान की तरह नहीं देखते हैं, हम सबको हिंदुस्तानी की तरह देखते हैं, वरना देश की सीमाओं का संरचना बदल जाएगी। तो आप हम पे शक मत कीजिए, मैं पैदाइशी हूँ और इस अधेड़ावस्था में भी समाजवादी हूँ, इसलिए समाजवादी पार्टी का हिस्सा हूँ, देश की सेवा की है, अब समाज की सेवा करने आए हैं, समाजवादी मानसिकताओं के साथ। उठा रहा है कोई सवाल नहीं उठा, कृपया व्यक्तिगत आक्षेप ना करें, मेरा आपसे निवेदन। बिल्कुल मोहित जी 10 सेकंड जल्दी से। देखिए, आपने पूछा 5 दिन का, तो कब मिलेगा सर, यही संवैधानिक तरीके से जो भी कानून सम्मत रास्ते हैं वो निकाले जाएंगे। देश की बेटी देश का गौरव है, सारी बेटियां गौरव है। आपसे चलिए ठीक है, आपने कहा उस पर भी मैं सहमत हूँ, मेडल लेके आए और विशेष है, और कोई ना कोई रास्ता मुझे लगता है कि संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगा। जहां तक कर्नल साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की कानून व्यवस्था की बात ना करें। पुलिस वालों को समाजवादी पार्टी के नेता जीप के बोनट पे टांग के राजधानियों में प्रदेश की घुमाते थे,
ऐसी अरे पार्टी लखीमपुर में जो कुचल के मार डाले वो तो गृह राज्य मंत्री हैं। कानून की विकास बात जी आइए। अच्छी लगती है। जिनको जीप से कुचल के मार के डाला उसके पिता तो गृह राज्य मंत्री हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप क्या बात कर रहे हैं? कानून व्यवस्था का जो आपने हाल किया है, जिसकी जिम्मेदारी शरद जी। पूरे देश की होम मिनिस्ट्री की शरद है, जी। उसका बेटा शरद जीप जी। से कुचल के मार के शरद जी। किसानों को जल्दी से विकास जी, जेल में टाइम सड़ दीजिए। रहा है। देखिए, और आप हाथरस समाजवादी की पार्टी बेटी में के अरे साथ बेटियों की बात लखीमपुर करने के में लिए साड़ी बैठे खींचना हैं, जैसा तो काम बेटियों की बात ये करिए, सब यहाँ भारतीय रोटियां मत जनता सेकिए पार्टी आप। की योगी सरकार ने किया। और आपने चलिए, देखा बहुत शुक्रिया आप लगातार सभी का। भारतीय बहुत निर्भया शुक्रिया फंड आप में सभी का, कटौती। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और देखिए, अरविंद जय तिलक जी नाराज होकर वो चले गए। विकास जी, आपने उनको बोलने नहीं दिया। फिलहाल आप सभी का कुरुक्षेत्र में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।